कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ओम नेम का जो क्रिप्टो करेंसी जिसे हम मांट्रा के नेम से जानते हैं, 2 दिन पहले एक ही घंटे के अंदर $6 से सीधा $0.3 के ऊपर आ गया। मतलब 90% से भी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला एक ही घंटे के अंदर। फिर प्रीवियस 2 दिनों से देख रहे हैं कि कुछ स्टेबिलिटी दिख रहा है और आज के दिन कुछ पंप भी हुआ है। अब पंप देखने के बाद क्या हम इसे बाउंस बैक एक्सपेक्ट करेंगे या फिर क्या हम ये सोचेंगे कि ये कोइन अब और कोलैप्स नहीं होएगा? तो दोस्तों, मैं लूना का आपको एग्जांपल दूँ तो लूना कोइन $100 के ऊपर ट्रेड करता था। आप लोगों ने हिस्ट्री देखा होगा उन टाइम के अंदर, आप अगर क्रिप्टो के अंदर थे, अगर नहीं भी थे तो थोड़ा सा मैं हिंट आपको प्रोवाइड करूंगा। ये $100 से $2 से भी नीचे मतलब चला गया था एक ही झटके में, 100 से सीधा 0.5 और $0.5 से थोड़ा रिकवर हुआ था $5 और फिर वहाँ से हम देखेंगे तो 3 जीरो और घुस गए थे। लूना के अंदर भी पहले छोटा सा बीच में रिकवरी आया, लोगों को ये लगा कि ये कोइन बच जाएगा, बट बचा नहीं था। मैं नहीं कहता हूँ कि ये गिर ही जाए, मैं इसके लिए कोई नेगेटिव भी नहीं हूँ, बट हिस्ट्री के अंदर एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी एक बार ऐसा हो चुका है। तो दोस्तों, ये है लूना का ओल्ड चार्ट। लूना $100 के ऊपर चल रहा था, काफ़ी हाइप के अंदर था और लूना का भी लेयर 1 ब्लॉकचेन था, काफ़ी हाइप में था, टॉप 10 के अंदर ये प्रोजेक्ट आता था, $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और जब इसको कोलैप्स करवाया गया सीधा डंप हुआ था आधे डॉलर के ऊपर। अब कहाँ 100 और कहाँ आधा, वहां से बीच में एक बाउंस बैक आया। 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल है, यहाँ से आधा डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वहां से एक जंप आया तो देखेगा सीधा $5-6 तक, मतलब 10x हुआ। लोगों को ये लगा कि अब ये रिकवर हो जाएगा, लोगों ने दबा के यही कैंडल के ऊपर बाइंग किया था। खुद मैं भी गलती कर गया था, बाइंग तो कर दिया, बट फिर क्या हुआ, एक रेड कैंडल लगा, हमें लगा यहाँ से बाउंस बैक होगा, यहाँ से बाउंस बैक होगा। गिरता गया गिरता गया गिरता गया, इतना गिरा कि वहाँ अगर $1000 भी डालते तो भी $1 भी नहीं बचता। 0.001 और काफ़ी एक्सचेंजों के अंदर $0.0001 तक चला गया था। 0.001 से लेके 0.0001 और ख़रीदा कहाँ था हम लोगों ने ख़रीदा $4 $5। हमें लगा कि बाउंस बैक हो जाएगा, बाउंस बैक नहीं हुआ। वहाँ पे टीम ने काफ़ी पॉजिटिव भी कहा था कि हम इसको बचा लेंगे, रिकवर कर लेंगे, बर्न कर देंगे, सिस्टम को चेंज कर देंगे, काफ़ी चीज़ें बताई, बट बचा नहीं पाए, कोलैप्स हो गया और लोगों के साथ नुकसान हो गया, लोग फंस गए और यहाँ से चार्ट रुक गया। रुकने के बाद एक नया लूना लॉन्च कर दिया, बट पैसा अभी तक रिकवर लोग नहीं कर पाए हैं। और आज की तारीख के अंदर सेम टू सेम एक ऐसा नए प्रोजेक्ट के अंदर डाउनफॉल देखने को मिलता है। $6-7 $9 के ऊपर ट्रेड करने वाला प्रोजेक्ट एक ही घंटे के अंदर $0.37 तक डाउनफॉल, मतलब 90% का गिरावट। और उसके बाद देखिए गिरावट के बाद साइडवेज हो गया है, यहाँ पे रिकवर होने की कोशिश में लगा है। 0.3 से लेके $1 के आसपास घंटे 2 बार हुआ है। अब लोग ये सोच रहे हैं कि बाउंस बैक हो जाएगा, बट प्रीवियस हम लोगों ने हिस्ट्री के अंदर देखा कि लूना को जब कोलैप्स करवाया था बाउंस बैक नहीं हो पाया, कम्युनिटी के साथ नुकसान हो गया था। उसके बाद FTX में मैंने लोगों को बचाया था क्योंकि मैंने लूना वाला केस देखा था। अब मैंने 2 केस देख ही लिया है, तो ओम के अंदर भी मैं कहना यही चाहूँगा कि यहाँ से दूरी बनाए रखें। आप लोग कहीं ऊपर से फंसे हैं तो एग्जिट का कहीं प्लानिंग कर सकते कि थोड़ा सा भी रिकवर हो, मतलब 0.8 चल रहा है, यहाँ से निकल के कोई और प्रोजेक्ट के अंदर घुसना, थोड़ा और अगर गलती से पंप हो गया तो इधर से निकल के कोई और प्रोजेक्ट के अंदर घुसना, बट इसको कोलैप्स करवाया है तो मुझे इसमें अभी भी संभावनाएं लगती है कि ये और भी गिर सकता है। अब टीम क्या कह रही है वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये कहाँ तक और गिरा सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा। ओम जो टोकन का प्रोजेक्ट है, उसके को फाउंडर ने एक ट्विटर थ्रेड लिखा है, उसने कहा उसकी टीम को उसने धन्यवाद दिया क्योंकि उसने ये कहा है कि ये टोकन गिरने के बाद प्रीवियस 36 घंटों से टीम लगातार सपोर्ट कर रही है और कहने के लिए हमारे पास वर्ड भी नहीं है, टीम के लिए, फ्रेंड्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए, Web3 कम्युनिटी के लिए थैंक यू कहा उसको। एक तो इतना ज़्यादा गिर गया, उन लोगों ने ये कह दिया, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर बात की कि इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, हमने सेलिंग नहीं किया है, हम जांच कर रहे हैं किसने सेलिंग वगैरह किया है। अब ऊपर से इतना ज़्यादा नुकसान लोगों का करवा दिया और अब ये कह रहे हैं कि धन्यवाद टीम, 36 घंटा हो गया, आप अच्छा खासा काम कर रहे हैं। अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस लोगों ने काम क्या किया है। आगे लिखते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट को जल्दी सर्वाइव करेंगे और उसने ये भी कहा है कि हम अच्छे से इसको बिल्ड करेंगे, अच्छा खासा इंटरव्यू का डाटा है वो भी हम शेयर करेंगे और ये लोग इंटरव्यू वगैरह लेंगे और सारी की सारी डिटेल्स शेयर करेंगे। आगे इन लोगों ने कहा है कि हमारी जो कम्युनिटी ओम ट्रेडर्स हैं, हम लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म में ये मांट्रा को बिलीव करते हैं
इसने ये भी लिखा है कि यस्टरडे के दिन बहुत बड़ा लिक्विडेशन हुआ ओम होल्डर के साथ, काफ़ी सारा नुकसान हुआ, क्रिप्टो एक्सचेंजों के अंदर नुकसान हुआ, काफ़ी बड़ा लॉस देखने को मिला। बट ये लोग कहते हैं कि मांड्रा को हम लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं। अभी भी ये पॉजिटिव कह रहे हैं दोस्तों, समझिएगा। लूना की टीम भी पॉजिटिव बोलती थी, FTX की टीम भी पॉजिटिव बोलती थी, तो भी वो प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गए। अपने प्रोजेक्ट के लिए को फाउंडर नेगेटिव नहीं बोलेंगे। आगे हम बात करेंगे, इसने उसके इन्वेस्टर के बारे में लिखा है। ये दो नेम यहाँ पे जो लिखा गया है ना, वो फार्म का नेम है, बड़े वेंचर है उसका नेम लिखा गया है कि इन लोगों ने हमको तुरंत सपोर्ट किया था। जब ये कोलैप्स होना शुरू हुआ पहले दिन ही सपोर्ट किया था, तो इसको भी इन लोगों ने धन्यवाद दिया है। अब क्या क्या हमारे सामने लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टरों के साथ नुकसान हुआ है वो बातें नहीं कर रही हैं। उसकी टीम को धन्यवाद दिया, मांड्रा को लॉन्ग टर्म में धन्यवाद दिया, लिक्विडेशन के बारे में लिखा, और अब ये वेंचर को धन्यवाद कह रहे हैं कि जब से गिरना शुरू हुआ तब से ये लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं। पहले दिन से हमारी बातचीत शुरू हो गई है, कोलैप्स होना शुरू हुआ है। आगे हम बात करेंगे कि हम अगले 24 घंटे के अंदर कुछ चीज़ें हैं आपके सामने रखेंगे। मंडे मॉर्निंग क्या हुआ था, एक गिरावट कैसे हुआ था, उसका डाटा ऑन चेन एंड ऑफ चेन आपके सामने रखेंगे। ये भी उसने लिखा है, मतलब अभी भी डाटा उसके पास है नहीं, अगले 24 घंटों के अंदर ये लोग डाटा हमारे साथ शेयर करेंगे। ऑन चेन जो हुआ, ऑफ चेन जो हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने रखेंगे। आगे उस लोगों ने ये लिखा है कि हम ओम को बाईबैक करेंगे, इसकी सप्लाई को बंद करेंगे। मतलब सेम बात, कोई भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ जाता है तो वो बाईबैक वाली बातें करते हैं, उसी के साथ साथ वो बर्न वाली बातें करते हैं, जो कि लूना के अंदर बर्निंग मैकेनिज्म लगाया गया है, तो भी वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, नहीं हो पाएगा। अब उन्हीं लोगों ने गद्दारी की है, उन्हीं लोगों ने डंप करवा दिया है, तो पैसा नया डालेगा कौन? रिटेल तो उतना ज़्यादा डाल नहीं सकते, और मार्केट के वो लोग उतना बनने दे नहीं सकते। वो सेल करते रहेंगे और हमें नुकसान करवाते रहेंगे। एक बार अगर कोई प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है, मैं क्रिप्टो से सीखा हूँ, वो प्रोजेक्ट से दूरी बनाए रखना है। सिंपल बात है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बस पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया है, इतना लिखा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग अब करेंगे क्या? एक तो हमारे सामने डाटा रखेंगे कि क्यों डंप आया, अभी रखा नहीं है, अगले 24 घंटों के अंदर रखेगा। ऑन चेन ऑफ चेन जो भी हुआ वो बताएंगे हमें। उसके बाद बर्निंग के बारे में बोला और बाईबैक के बारे में बोला, तो लोगों को लगा कि ये बाईबैक करेंगे। तो जब डंप हो रहा था तो पहले क्यों बाईबैक नहीं कर लिया, पहले क्यों नहीं संभाल लिया? अब डंप हो गया, बाद में पॉजिटिव कहेंगे, क्या और लोगों को इसके अंदर फंसाना है? होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट 2 प्रोजेक्ट के अंदर हम गलती किए हैं, तीसरे में मत करना। लूना में किया था, FTX में हमने नहीं किया था, काफ़ी सारे लोगों ने कर दिया था। अब ओम में नहीं करना है। अब ये लोग अगर गिराना चाहे तो कहाँ तक गिरा सकते हैं, मैं अपडेट देता हूँ। अगर ये लोग ओम को गिराना चाहे, अभी 0.8, 0.9 और $1 अभी गया था, वहाँ से देखिएगा 20% डाउन हो गया है। क्योंकि इसमें हमें चकमा दे सकते हैं, ट्रैप भी कर सकते हैं, लोगों को फंसा भी सकते हैं। बट जहाँ पे इसका प्रीवियस बॉटम है, लोवेस्ट लो है, $0.01 से लेके $0.1 तक ये लोग गिरा सकते हैं। $0.01 और $1 के बीच में अगर ऐसा ये लोग कर देते हैं, तो देखिए अगर अभी भी आप घुसते हैं, डिप बाय करते हैं, ये प्रोजेक्ट से आपका लगाव हो गया है, तो दोस्तों गलती कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट में कभी भी गलती नहीं करना चाहिए। 0.1 भी ये डालते हैं, देखिए 0.1 भी ये लेके चले जाते हैं, तो भी आपका 85% पोर्टफोलियो खाली कर देंगे। $100 डालेंगे तो $15 ही बचने देंगे। और मैक्सिमम केस में देखा है कि प्रोजेक्ट जहाँ पे बॉटम लगाया है वहाँ तक ये लोग जो भी प्रोजेक्ट कोलैप्स कराते हैं, जो कि लूना तो बॉटम की बात ही नहीं है, बहुत नीचे लेके चले गए थे। बॉटम इसका था $0.01, वहाँ तक गिराएंगे तो 97 से लेकर 98%, यहाँ से भी 98% तक ये लोग कोलैप्स करवा सकते हैं। मतलब $1000 का $2 बचेगा। कितना भी इन्वेस्ट कर लो, लास्ट में वो $1 $2 बच के रह जाएगा। गलती मत करना दोस्तों। और ये मेरा कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट प्रोजेक्ट से दूरी बनाए रखना है, मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ।